शाम का समय था, सूरज ढलने को था और आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटे से मिट्टी के घर में राधा अपनी बेटी नंदिनी के बालों में तेल लगाते हुए उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही थी। नंदिनी का सपना था पायलट बनना, लेकिन उनके घर के हालात कुछ और ही थे। उसके पिता रमेश गांव में मजदूरी करते थे और मुश्किल से घर का खर्च चलता था। राधा हर रोज अपनी बेटी को समझाती, बेटा, हमारे बस का नहीं है इतनी बड़ी पढ़ाई कराना। लेकिन नंदिनी हर रोज माँ से कहती, माँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं आसमान छूना चाहती हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ जाते। वह जानती थी कि उसकी बेटी के सपने बड़े हैं, लेकिन हालात बेहद कमजोर थे। घर में खाने के भी लाले थे। ऐसे में पायलट बनने के सपने पूरे करना असंभव सा लग रहा था। लेकिन राधा का दिल कहता था कि एक दिन वह अपनी बेटी को जरूर आसमान में उड़ते देखेगी। एक रात जब सभी सो चुके थे, राधा अपने पुराने गहनों को देख रही थी। उसके पास शादी के समय के कुछ गहने थे, जो उसके लिए अनमोल थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के सपने के लिए ये गहने बेच देगी। अगले दिन राधा बिना किसी से कुछ कहे शहर चली गई और अपने गहनों को बेच दिया। जब वह घर लौटी तो उसके हाथ में पैसे थे और आंखों में आंसू। उसने नंदिनी से कहा, बेटा, जा तेरा सपना पूरा कर, मैंने तेरे लिए गहने बेच दिए। नंदिनी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वह माँ के पैरों में गिर पड़ी और कहा, माँ, आप मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों कर रही हो? राधा ने कहा, बेटा, जब तू पायलट बनेगी और मैं तुझे आसमान में उड़ते देखूंगी, तब मेरा ये बलिदान सफल हो जाएगा। ये सुनकर नंदिनी ने माँ से वादा किया कि वह हर हाल में पायलट बनकर लौटेगी और माँ का सपना पूरा करेगी। अब नंदिनी के संघर्ष और मेहनत का असली दौर शुरू हो चुका था। राधा ने अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया। जब नंदिनी ने पहली बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कदम रखा, तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उसे एहसास हो गया था कि उसकी माँ ने उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। अब वह किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं थी। राधा रोज घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बेटी का सपना पूरा कर दो। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हर रोज रात को नंदिनी अपनी माँ को फोन करके कहती, माँ, मैं पायलट बनकर लौटूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राधा ने हर मुश्किल को सहा, हर ताने सुने, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी बेटी को पायलट की वर्दी में देखना। अब नंदिनी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी। एक ओर माँ गांव में संघर्ष कर रही थी और दूसरी ओर बेटी आसमान छूने के लिए जी जान लगा रही थी। अब देखना ये था कि क्या राधा का बलिदान सफल होगा? क्या नंदिनी सच में पायलट बन पाएगी? नंदिनी की मेहनत और माँ के बलिदान का फल अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। ट्रेनिंग के कठिन दौर के बाद अब वह दिन आया जब नंदिनी को पहली बार अकेले विमान उड़ाने का मौका मिला। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। माँ की दी हुई सीख और संघर्ष की यादें उसकी हिम्मत बढ़ा रही थीं। जब नंदिनी पहली बार विमान के कॉकपिट में बैठी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैं आज आपकी तपस्या को सार्थक करने जा रही हूँ। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। विमान को सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद जब वह एयरपोर्ट से बाहर आई, तो उसके ट्रेनर ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आसमान को छूने के लिए ही बनी हो। ये सुनकर नंदिनी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब नंदिनी को अंतिम परीक्षा पास करनी थी, जिसके बाद उसे पायलट की वर्दी पहनने का अधिकार मिलेगा। ये परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन नंदिनी के लिए ये परीक्षा नहीं बल्कि माँ के सपने को साकार करने का अंतिम अवसर था। उसने रात दिन मेहनत की, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ा और सीखा। परीक्षा का दिन आ गया। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे।
लेकिन उसकी माँ के आशीर्वाद ने उसे मजबूत बना दिया। उसने परीक्षा दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ विमान उड़ाया। जब लैंडिंग सफल रही तो उसका नाम टॉप 3 में आ गया। नंदिनी अब पायलट बन चुकी थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैंने कर दिखाया, मैं अब पायलट बन गई हूँ। ये सुनते ही राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग जो पहले राधा को ताने मारते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अखबारों में खबर छपी, माँ ने गहने बेचे, बेटी ने आसमान छू लिया। राधा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी तपस्या को सार्थक कर दिया। आज मैं दुनिया की सबसे खुश माँ हूँ। नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। अब नंदिनी रोज आकाश में विमान उड़ाती और अपनी माँ के बलिदान को सलाम करती। उसने माँ के संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि सपने पूरे करने के लिए बस एक माँ का आशीर्वाद और अपनी मेहनत की जरूरत होती है। नंदिनी की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी। आज वह दिन था जब उसे पहली बार अपनी पायलट की वर्दी पहननी थी। उस दिन का नंदिनी और उसकी माँ राधा को बेसब्री से इंतजार था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण के साथ ही नंदिनी की आंखें खुलीं। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। उसने अपनी वर्दी को देखकर माँ को फोन किया और कहा, माँ, आज मैं पायलट की वर्दी पहनने जा रही हूँ। फोन के दूसरी ओर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी एक दिन पायलट बनेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा ऊंचाइयों को छूती रहे। नंदिनी ने वर्दी पहनते हुए अपने अतीत को याद किया। जब माँ ने अपने गहने बेच दिए थे, जब माँ ने समाज के तानों को सहा था, जब माँ ने हर दर्द को सहते हुए उसे आसमान तक पहुँचाने के लिए संघर्ष किया था। आज वही संघर्ष सफलता का रूप ले चुका था। नंदिनी ने वर्दी पहन ली और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़ते हुए एयरपोर्ट के लिए निकली। एयरपोर्ट पर उसकी पहली फ्लाइट थी। उसे देश के एक बड़े शहर से दूसरे शहर तक फ्लाइट उड़ानी थी। नंदिनी ने जैसे ही विमान में कदम रखा, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन माँ के सपने और संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया। वह कॉकपिट में बैठी और टेक ऑफ के लिए तैयार हो गई। जैसे ही विमान ने आसमान में उड़ान भरी, नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे उसकी माँ का सपना सच हो गया हो। उधर गांव में राधा रेडियो के पास बैठी थी। गांव के सभी लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रेडियो पर नंदिनी की पहली फ्लाइट की घोषणा हो रही थी। राधा के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाना। लोगों ने आकर राधा से कहा, तुम्हारी बेटी ने कमाल कर दिया। अब वह पायलट है। तुम्हारा संघर्ष रंग लाया। फ्लाइट के लैंड होते ही नंदिनी ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ, मैंने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली। अब मैं सच में पायलट बन गई। राधा फोन पर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, बेटा, आज तेरा सपना नहीं, मेरा सपना पूरा हुआ है। अब कोई ताना देने वाला नहीं है। अब सब मेरी बेटी की मिसाल देंगे। अगले दिन नंदिनी गांव लौटी। जब उसने अपनी वर्दी में माँ के सामने कदम रखा, तो राधा उसे देखकर सन रह गई। उसकी बेटी सच में पायलट बन चुकी थी। राधा दौड़कर नंदिनी को गले लगा ली और दोनों माँ बेटी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। राधा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मैंने महसूस किया कि मेरा बलिदान सफल हो गया। तू मेरी शान है, बेटा। नंदिनी ने कहा, नहीं माँ, यह मेरी नहीं, आपकी जीत है। यह आपकी मेहनत और त्याग का नतीजा है। आप नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग अब राधा को सम्मान की नजरों से देखने लगे। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज राधा के घर आकर उसकी तारीफ कर रहे थे।
राधा ने नंदिनी से कहा, बेटा, अब तू उन आसमानों को छू जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। तेरा नाम हर जगह रोशन हो। और उस दिन के बाद नंदिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर उड़ान के साथ वह अपनी माँ के सपनों को और ऊंचाई पर ले जाती रही। नंदिनी अब एक पायलट बन चुकी थी, लेकिन उसकी असली उड़ान तो अब शुरू हुई थी। उसकी माँ राधा का त्याग और बलिदान उसे हर बार और मजबूत बना देता था। पहली उड़ान के बाद नंदिनी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह अब लगातार अलग अलग शहरों में उड़ान भर रही थी। हर बार जब वह प्लेन का कॉकपिट संभालती, उसकी आंखों में उसकी माँ का चेहरा सामने आ जाता। वह जानती थी कि आज जो कुछ भी है, वह अपनी माँ की वजह से है। उधर गांव में राधा की पहचान अब बदल चुकी थी। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, आज वही लोग उसकी मिसाल देते थे। गांव में जब भी कोई नई बहू आती या कोई माँ अपनी बेटी के सपनों को मारने की सोचती, लोग राधा का उदाहरण देकर कहते, देखो, राधा ने अपनी बेटी को पायलट बनाया है। उसने गहने बेचकर अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए। एक दिन नंदिनी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए चुना गया। यह उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझे विदेश की उड़ान के लिए चुना गया है। अब मैं और ऊंचाई तक जाऊंगी। राधा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बेटा, मुझे हमेशा विश्वास था कि तू एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब तो मेरा सिर और ऊंचा हो गया है। उसी दिन गांव के प्रधान ने राधा को सम्मानित करने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और राधा का फूलों से स्वागत किया गया। प्रधान ने कहा, राधा ने हम सबको एक नई सीख दी है। ये सिखाया है कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि अगर उसे उड़ने का मौका दिया जाए तो वह आसमान तक पहुंच सकती है। राधा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी के सपनों पर विश्वास किया और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मेरा वही विश्वास मेरे सामने खड़ा है। दूसरी तरफ नंदिनी अपनी माँ के सम्मान के बारे में सुनकर और भावुक हो गई। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के लिए कुछ खास करेगी। कुछ महीनों बाद जब उसकी सैलरी आई, तो उसने अपनी माँ के लिए वही गहने खरीद लिए जो उसकी माँ ने उसके सपनों के लिए बेचे थे। एक दिन जब नंदिनी गांव लौटी, तो उसके हाथ में वही गहनों का डिब्बा था। माँ उसे देखकर दौड़कर गले लग गई। नंदिनी ने गहनों का डिब्बा माँ के हाथ में थमाते हुए कहा, माँ, आपने मेरे लिए अपने गहने बेच दिए थे, लेकिन अब आपकी बेटी उन गहनों को लौटाने आई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें पहनकर गर्व से सिर उठाकर चलें। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहने लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा, तेरी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी आसमान छू रही है। ये दृश्य देखकर गांव के लोग रो पड़े। सभी के मुंह से एक ही आवाज आई, माँ का प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधा ने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दी और आज वही बेटी आसमान छू रही है। यह मिसाल हमेशा याद रखी जाएगी। अब नंदिनी न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका नाम हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर आने लगा। राधा जब भी अपनी बेटी के बारे में सुनती, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते। आज राधा के पास गहने तो थे, लेकिन उससे ज्यादा कीमती उसकी बेटी की सफलता थी। उसकी बेटी ने सच में आसमान छू लिया था और राधा का बलिदान आज मिसाल बन चुका था। अब नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक सफल पायलट बन चुकी थी और देश विदेश में उड़ान भर रही थी। हर बार जब वह विमान उड़ाती, उसे अपनी माँ की याद आती। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ का संघर्ष ही उसकी असली ताकत है। लेकिन नंदिनी का दिल अब एक और बड़ा सपना देख रहा था, ऐसा सपना जिसे पूरा करने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। नंदिनी चाहती थी कि वह अपनी माँ को ऐसी खुशी दे जो अब तक किसी माँ ने महसूस नहीं की हो। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ को पहली बार प्लेन में बैठाकर आसमान की सैर कराएगी। उसने एयरलाइन कंपनी से विशेष अनुमति मांगी और अपनी माँ के लिए खास उड़ान तय की। उस
दिन की सुबह आए जब नंदिनी अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज लेकर गांव आए। राधा जब अपनी बेटी को पायलट की वर्दी में देखती तो उसकी आंखें गर्व से छलक पड़तीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज उसकी बेटी उसे ऐसा अनुभव देने वाली है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। नंदिनी ने कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ शहर चलोगी? मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। राधा ने प्यार से कहा, बेटा, अब और क्या खास चीज दिखाएगी तू? मैंने तो तेरे रूप में सब कुछ पा लिया। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बार मेरे साथ चलिए। माँ, राधा मान गई और नंदिनी अपनी माँ को शहर के एयरपोर्ट लेकर आए। जब राधा ने देखा कि उनकी बेटी उसे एक हवाई जहाज में बिठा रही है, तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, बेटा, तू क्या कर रही है? मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी, मुझे डर लगेगा। नंदिनी ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, जिस दिन आपने मेरे गहने बेचकर मेरे सपने को उड़ान दी थी, उस दिन मैं डरती नहीं थी। अब आज आपकी बारी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ आसमान से दुनिया देखे। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरी बेटी मुझे खुद प्लेन में बैठाकर उड़ाएगी। विमान ने उड़ान भरी। राधा ने जब खिड़की से नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा गांव, पूरी धरती छोटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ा रही थी और राधा गर्व से फूली नहीं समा रही थी। नंदिनी ने स्पीकर पर घोषणा की, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी माँ आज पहली बार प्लेन में बैठी हैं और यह प्लेन मैं खुद उड़ा रही हूँ। यह मेरी माँ के त्याग का नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ। पूरे प्लेन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी यात्री हैरान थे और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जब विमान लैंड हुआ तो एयरलाइन कंपनी ने नंदिनी और उसकी मां का भव्य स्वागत किया। न्यूज चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैल गई, बेटी ने अपनी मां को खुद प्लेन उड़ाकर आसमान की सैर कराई। लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा उदाहरण आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब गांव के लोग ये खबर सुनकर राधा के पास पहुंचे तो सबने कहा, राधा, तू कितनी भाग्यशाली है। तेरी बेटी ने जो किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। तूने सच में मिसाल कायम कर दी। राधा ने कहा, मैंने बस अपनी बेटी के सपनों पर विश्वास किया और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मेरी वही बेटी मुझे आसमान से दुनिया दिखा रही है। मुझे और क्या चाहिए? उस दिन के बाद नंदिनी और उसकी मां की कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। टेलीविजन, अखबार और सोशल मीडिया पर नंदिनी के संघर्ष और राधा के बलिदान की कहानी छा गई। लोग भावुक होकर कहते, मां का प्यार और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपनी बेटी पर भरोसा करती है वही एक दिन उसे आसमान तक ले जाती है। अब नंदिनी न सिर्फ अपनी मां के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर मां अपनी बेटी के सपनों को पंख दे तो वह सच में आसमान छू सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।